कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज बिजनौर के चांदपुर गांव पहुंची और किसान पंचायत में शामिल हुई। उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने गन्ना किसानों के भुगतान को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला। साथ ही कृषि कानूनों का विरोध करते हुए कहा, किसान जब कानून नहीं चाहते हैं तो फिर जबरन उन्हें कानून क्यों दिया जा रहा है। बिजनौर जाते वक्त कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रियंका गांधी का हापुड़ में जोरदार स्वागत किया। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से कार्यकर्ता यहां पर काफी उत्साहित नजर आए प्रियंका गांधी को अपने बीच पाकर, और उनसे हाथ मिलाने की होड़ यहां पर कार्यकर्ताओं में साफ तौर पर देखी जा सकती है। और मंच भी आप देख रहे हैं जहां से किसानों को संबोधित करते हुए, इस महापंचायत को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। आपका बकाया कितना है? आपको मालूम होगा कि यूपी के किसानों का, गन्ने किसानों का 10,000 करोड़ रुपया बकाया है, और अगर पूरे देश भर के गन्ने का बकाया देखा जाए तो 15,000 करोड़ का है। अब आप सोच सकते हैं कि ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि आपका बकाया आज तक पूरा नहीं किया, लेकिन अपने लिए दुनिया में भ्रमण करने के लिए इन्होंने 2 हवाई जहाज खरीदे हैं। 2 हवाई जहाजों की कीमत आप जानते हैं क्या है? कितनी है कीमत? इन 2 हवाई जहाजों की कीमत 16,000 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये जो कानून बने हैं ये किसान की भलाई के लिए बने हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि किसान की भलाई के लिए बनाए हैं आपने कानून। तो जब किसान मना कर रहा है, जब किसान कह रहा है कि भैया मुझे आपके कानून नहीं चाहिए, तो आप इनको वापस क्यों नहीं ले देते? क्या किसी की भलाई जबरदस्ती करते हैं? क्या आपकी समझ इस देश के करोड़ों किसानों की समझ से ज्यादा है? सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत गरीब और मेधावी प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्रों को निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। इन कोचिंगों में आईएएस और पीसीएस अधिकारी छात्रों को परीक्षा की तैयारी के लिए गाइडेंस देंगे। प्रथम चरण में ये कोचिंग मंडल स्तर पर और दूसरे चरण में जिला स्तर पर शुरू की जाएगी। इस मौके पर सीएम ने छात्रों से संवाद किया। इन अभ्युदय कोचिंग में 16 फरवरी से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। इस मौके पर सीएम योगी ने कृषि कानूनों को किसानों के लिए फायदेमंद बताया और विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश के प्रतियोगी छात्र कोटा में और प्रयागराज में बहुत बड़ी मात्रा में फंसे थे। लगभग 30,000 विद्यार्थियों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाना ये मेरे लिए चुनौती थी। एक तरफ लॉकडाउन का पालन भी करना है, लेकिन साथ साथ अपने युवाओं को सुरक्षित उनके घरों तक भी पहुंचाना है। बहुत सारी जगह विरोध शुरू हो रहे थे। जब मैंने निर्णय लिया कि मैं उत्तर प्रदेश के नौजवानों को नहीं, उनके यहाँ से कोटा से उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में उनके घर तक पहुंचाना है, आपने देखा होगा उस समय कितना विरोध हुआ था देश के अंदर, लेकिन हमने फिर भी अपनी बसें भेजी और इसलिए तय किया गया कि अगर उत्तर प्रदेश में ही उस प्रकार का वातावरण हम दे सकें तो तब ये चीज मेरे मन में आया कि अभ्युदय नाम इसका शुभारंभ हो रहा है। कल से विधिवत इसकी क्लासेस प्रारंभ हो जाएंगी। पहली बार खेती किसानी को लाभकारी बनाने के लिए कृषि संबंधी वे कानून भी पास कराए गए, जिसको लेकर के जो लोग नहीं चाहते कि देश के किसानों का हित हो, जो लोग नहीं चाहते हैं कि किसानों के जीवन में भी खुशहाली हो, जो नहीं चाहते कि खेती किसानी की लागत कम हो लेकिन उत्पादन बढ़े और किसान खुशहाल हो, उन लोगों के द्वारा भ्रम पैदा करने का प्रयास हुआ है। और उस भ्रम का परिणाम स्वरूप उस जगह भले ही आंदोलन हो रहा है, लेकिन सामान्यतः देश के किसानों ने तीनों कृषि संबंधी कानून को
बात अच्छे और सकारात्मक भाव के साथ लिया है।